हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। आज हम करेंगे नेटवर्क की टोपोलॉजी। उसके टोपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमने इसमें है ना जो नेटवर्क की टोपोलॉजी ने कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे हमने वो करेंगे। उससे पहले हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज करी थी नेटवर्क की, और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन करा था नेटवर्क का। जिसने नहीं देखी हो वो देख लेना। अब है फैक्टर कौन कौन से आपको जो नेटवर्क की बहुत सारी टोपोलॉजी होती हैं। देखो, सबसे पहला नु समझ लो, एक तो होता है नेटवर्क का साइज़। आपने मतलब एक तो छोटे एरिया खातर नेटवर्क चाहिए, आपने नेटवर्क कितने एरिया खातर लिया है तो उससे हिसाब से है ना टोपोलॉजी डिसाइड करी जाया करें कि कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट रहेगी। ठीक है। दूसरा देखो, कोई कई टोपोलॉजी है ना घनी महंगी होया करे। अब कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो उसके हिसाब से ना यूँ सोच लो, आप क्या चीज़ देखोगे तो वे इसके पॉइंट हैं। जो कहते कोई चीज़ घनी महंगी है, हमने नू देखेंगे ये फ़ोन ने लिया कि वो जल्दी तय मतलब उसमें ऐप इंस्टॉल हो जा, हमने कोई दिक्कत ना आवे, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहनी चाहिए, है नी ना घना महंगा होना चाहिए कि हमारी मतलब हम उसने खरीदे ना पावें। तो ये सारे पॉइंट है। देखो, नेटवर्क का साइज़ है, यह बात लिख रखी है कि नेटवर्क का जो आपने है ना किस हिसाब मतलब कितने एरिया तक का आपने नेटवर्क लिया है वही आपकी टोपोलॉजी ने डिसाइड करेगा कि कौन सी उस पर बेस्ट सूट करेगी। जो करता है घर खातर आपने नेटवर्क यूज़ करना है, वाईफाई है नू तो है नहीं पूरे गांव तक नेटवर्क पहुंच जाओगा, है ना। तो नु है ए होम नेटवर्क माइट यूज़ ए बस और स्टार टोपोलॉजी। मतलब घर में कोई नेटवर्क यूज़ करना तो उस खातर बस और स्टार टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी के नाम है, बागे करेंगे ना जब आपके समझ में भी आ जाओगा। उसके बाद है सेकेंड कॉस्ट। कई टोपोलॉजी है ना मतलब जो एप्पल का फ़ोन है कितना महंगा है वो, है ना, उसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा है, जाता है भी कुछ कंपनी का नाम भी कह सकते हैं ज़्यादा उड़ रहा है, मतलब वो ज़्यादा कॉस्ट का है। कुछ एंड्रॉयड फ़ोन बहुत सस्ते हैं, है ना। तो उसने एक कंपैरिजन कराया मैंने उससे, ठीक है ना। नु ये होया करे तो कुछ टोपोलॉजी जो है करे ना बहुत ज़्यादा मतलब महंगी होया करे, क्योंकि उसमें है ना फीचर्स और मतलब एडवांस फीचर दिए पाओगे, उस कुछ ना कुछ आपके खातिर सुविधा दी रखी होगी, है ना, कॉस्ट होगी। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी वर्ड देखो, योर वर्ड मतलब स्केलेबिलिटी क्या हुआ है, स्केलेबिलिटी नोट पटासा लगा आपने। देखो, किसी भी चीज़ की आपने एबिलिटी करनी है और स्केल तो नाप लो आप अपनी एबिलिटी ने, यो याद करने का तरीका बताया मैंने आपसे, ठीक है। स्केलेबिलिटी मान लो आपका कंप्यूटर में कोई काम चल रहा है, ठीक है, और एकदम तो आपने नु बाद में मेरा लगने लगा काम आता हो लिया जब कि हम हो सके कि हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें तो स्टोरेज अपनी कम पड़ जाओगी, ठीक है। तो मतलब अपना काम भी नहीं रुकना चाहिए। नू नहीं है कि आप आधा काम पूरा कर लिया और फिर अपने काम ने रोक दोगे या फिर दूसरा कोई वो लेके चलोगे, मतलब तो आपका काम भी चल रहा है आधा, मतलब जितना है वो भी काम चल रहा है, काम डिस्टर्ब नहीं होगा, और जितनी स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी ना वह भी मेंटेन करी जावे हो जावे अपने आप, है नी। तो वो क्या होया करे, स्केलेबिलिटी होया करे। तो ये बहुत सारी टोपोलॉजी में होया करे यार, ठीक है ना। तो नया स्टोरेज जरूरत पड़ने पर है ना हम उसने ऐड कर पाओगे कि भाई हमने स्टोरेज की जरूरत पड़ी, यह बात लिख रखी इसमें, ठीक है। फिर है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होया करे, वही चीज़ है आप काम करने लग रहे हो और एकदम तक सिस्टम में या फिर आपके काम में मतलब कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है। इब नू तो है नहीं कि आप आपका काम रोक दोगे, है ना, काम तो चलता रहना चाहिए। तो जो भी फॉल्ट आने लग रहा है ना उसने वह टोपोलॉजी मतलब कि उस फॉल्ट ने दूर कर दे, अपना काम भी डिस्टर्ब ना हुआ और वो फॉल्ट भी दूर हो जाए अपने आप, कुछ भी फॉल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो वो या करे फॉल्ट टॉलरेंस। तो डिफरेंट टोपोलॉजी है ऑफर करती है डिफरेंट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। मतलब कि कई तो ऐसी हैं कि भाई ज़्यादा भी फॉल्ट आ जावे तो उसने भी वो कर देंगी, कई सी हैं कि ना कर पावे, है ना। तो विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, या इम्पोर्टेंट क्यों हो जाएगा ताकि अपना जो ऑपरेशन आप काम करने लग रहे हो वो निरंतर रहे, मतलब इंटरप्टेड ना हो आपका काम, ठीक है। तो वो फॉल्ट टॉलरेंस हो गया। उसके बाद है ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अब कुछ भी आप टोपोलॉजी ले रहे हो वे क्या होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए इंस्टॉल, आप इजीली उसने इंस्टॉल कर पाओ और मेंटेन भी कर पाओ, है ना, दूसरे की कंपैरिजन में। अब कोई भी सामान ले हुए हैं हम दुकान पे जावे हैं तो कोशिश तो यह करे ना कि जो बेस्ट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल जावे, नू तो है नहीं कि अंधेर हुआ सामान खराब हो गया, इससे सामान तो कोई नहीं लेकर आता, है ना। तो इसमें भी हम वो टोपोलॉजी यूज़ करते हैं जो ईजिली आप मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। अब कंपैरिजन कर दिया जो स्टार टोपोलॉजी आप करेंगे ना वह क्या होया करे, बस इसमें नू लिख दियो कि स्टार टोपोलॉजी है ना या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होया करे, इसमें गणे मतलब फालतू के कोई फंड नहीं होता, इसमें सीधा जो काम है वो इजीली मैनेज भी हो जाओगी, इंस्टॉल भी हो जाओगी, आपका काम चल रहा है, अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो अपने आप दूर हो जाओगी बिना काम रुके, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में एक रिंग और मैश टोपोलॉजी होती है, वे क्या होया करे थोड़ी सी मतलब जो आप नया करी है नी
स्टार टोपोलॉजी, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होया करे, ठीक है ना। विद मेंटेन मतलब मेंटेन करना इनको थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होया करे, ठीक है। ये हमने करी है, कौन कौन से फैक्टर आपने अफेक्ट करे हैं एक बार रिवीजन करवा दूँ। देखो, एक तो है अगर आपके नेटवर्क का साइज़, ठीक है, कि आपने कितने एरिया तक का नेटवर्क चाहिए। उसके बाद है उसका कुछ टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी हो सके आपके काम में कोई रुकावट ना हो, तो एबिलिटी मतलब आप जो ये टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए याद करने की, स्केलेबिलिटी मतलब कोई काम मतलब होने लग रहा है और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है कोई फॉल्ट आया है तो वो फॉल्ट भी अपने आप दूर होना चाहिए उस टोपोलॉजी में, ठीक है, ईजिली हम उसने मेंटेन कर पाएँ, इंस्टॉल कर पाएँ। नेक्स्ट हम करेंगे बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो आपने इससे अलग कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर दियो। थैंक यू सो मच।